यात्राओं के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस एक नई इबारत भारत जोड़ो के माध्यम से लिखने जा रही है। हम वहां पे मौजूद हैं जहां पर 60 कंटेनर्स रखे गए हैं। 230 लोगों की रहने की, रात गुजारने की व्यवस्था की गई है। मेरे साथ कांग्रेस के दो बड़े नेता मौजूद हैं, जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी। सबसे पहले सर मैं आपके पास आता हूँ। सर ठीक है, आप कार्यकर्ता हैं और आप अतिथि यात्री भी हैं। सर पहला सवाल तो यही, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही कि यात्रा के माध्यम से सियासी जमीन चमकाने की कोशिश है। बिल्कुल बकवास है ये। जगत गुरु ऑफ झूठ का एक और बयान आया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल का इस्तेमाल किया है। आपने देखा है यहाँ 60 कंटेनर हैं। राहुल जी का कंटेनर में 1 बिस्तरा है, मेरे कंटेनर में 2 बिस्तरे हैं, 4 बिस्तरे का कंटेनर है, 8 बिस्तरे का कंटेनर और 12 बिस्तरों का कंटेनर। ये सब कंटेनर मेड इन चाइना नहीं है, ये सब बॉम्बे से आए हैं। किसी बॉम्बे की निजी प्राइवेट कंपनी है। और इसमें क्या है, 2 बिस्तर हैं मेरे कंटेनर में और 1 बाथरूम, अटैच बाथरूम है। ये जो सेकंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट के माफिक है। इसमें कोई आलीशान मकान नहीं है। जो व्यक्ति आलीशान 9,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं अपने एयरक्राफ्ट के लिए, आलीशान बंगले में रहते हैं, आलीशान नमो 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 नीलामी सूट पहनते हैं, 4 करोड़ की जिसकी नीलामी हुई थी, तो उनको सच बोलने, गलती से भी सच नहीं बोल सकते। तो बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? जगत गुरु घबराहट है, घबराए हुए हैं ये ऊर्जा से, इस उमंग से, इस उत्साह से। और वो जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कनेक्ट हो रहा है और ये कोई मन की बात नहीं है यहाँ, ये जनता की चिंता है। और जनता की सबसे मन में सबसे बड़ी चिंता है कि कब ये सरकार हटेगी, कब हमें नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिलेगा। बहुत बड़ा खासतौर पे कार्यक्रम कल देखने को मिला, कर्तव्य पथ, राजपथ से नाम बदल दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया। ये सब क्या कहे, ये सब एंटिक्स हैं, इनके कारनामे हैं। जो असली मुद्दे हैं उस पर तो बात नहीं करेंगे। चीनी घुसपैठ के बारे में नहीं बात करेंगे। ये कंटेनर देखिए, हमारे सीमा में ऐसे कंटेनर हैं, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं। चीन के कंटेनर के बारे में तो नहीं को बोलते। और ये जो बॉम्बे से आया है, जहां हम रुके हुए हैं, उसके बारे में ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया में लगाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। चीन के कंटेनर के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? हमारे गृह मंत्री चुप क्यों है? राजनाथ सिंह जी चुप क्यों है? चुप्पी तो छोड़िए वो चीनी वाले कंटेनर से। सर कल 21 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने कंप्लीट की। 23 हमने की। 23 किलोमीटर की कंप्लीट। राहुल जी चाहते हैं कि हर दिन हम 25 किलोमीटर करें, पर हम उनका रफ्तार से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, पवन खेड़ा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो औसत के तौर से मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हम हर दिन 22-23 किलोमीटर करेंगे। तो पूरा भारत जोड़ो यात्रा 160 दिन लगेगा, 165 दिन लगेगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा जी से हम बातचीत कर लेते समझ लेते हैं। सर प्रतिदिन 21 किलोमीटर का टारगेट आपने रखा, कल 23 चल दिए, आज का क्या टारगेट? आज भी उतना ही है, कोशिश करेंगे 23 तक चलें, नहीं तो 21 तो है ही है। कंटेनर को लेकर सियासत हो रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं आप लोगों तो को। बुला रहे हैं मोदी जी को। बहुत मेहनत कर ली आपने भारत को तोड़ने में, अब आइए जोड़ने वालों के साथ थोड़ा आइए, हमारे कंटेनर्स भी देख लीजिए। अपने मोर खुद लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मोर की व्यवस्था नहीं है, दाने चुगने की व्यवस्था नहीं है, वो उनको खुद लाना पड़ेगा, बस इतनी गलती है हमारी। लेकिन एक और सवाल बड़ा लाजमी है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है और 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। एक और सवाल बीजेपी खड़ा करेगी, राहुल गांधी बीच में यात्रा छोड़ देंगे, इसको लेके क्या जवाब? अरे उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है हमारी यात्रा से? आ जाए ना, शामिल हो जाएं, थोड़ी मेहनत भी कर लें। सुबह से शाम तक लफाजी करने वाले लोग जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें मीन मेख निकालेंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। आ जाएं, जुड़ जाएं, थोड़े दिन मेहनत कर लें। टारगेट 2024 है, मान लिया जाए। टारगेट भारत को जोड़ने का है, टारगेट उन तमाम मुद्दों को उठाने का है जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की सुविधाएं कोविड में हमने देख ली, आर्थिक विषमताएं, और उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारत को तोड़ो कैसे, कैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कैसे बांटो, वो षड्यंत्र से हमें इस देश को बचाना। राजनीतिक आप दल हैं तो इसमें बुरा क्या है अगर राजनीतिक मायने हैं? बिल्कुल हैं, ये राजनीति हमारी इन्हीं मुद्दों पर आधारित है। हम राजनीति में हैं तो यही मुद्दों के लिए हैं। महंगाई, जब हम सत्ता में होते हैं तो इन्हीं मुद्दों से मुकाबला करते हैं।
और जब हम विपक्ष में होते हैं तो ऐसी सरकारों से मुकाबला करते हैं जो इन मुद्दों पे कोई समस्या का निदान नहीं कर पा रही। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा जी खास बातचीत कर रहे थे। हमारे ठीक पीछे कंटेनर्स ही कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं। 60 कंटेनर्स कन्याकुमारी में रखे गए हैं। 230 लोग उसमें सो सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 कन्याकुमारी।